हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस की। और इंडिया जीके में भी हम करेंगे हिस्ट्री। और यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं कि यहाँ पे हम जो क्लासेस करने वाले हैं, आज ये आपका जो है जीके की फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है। तो सभी लोग सबसे पहले तो लाइक कर लो, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी सीरीज़ आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम जो है सीरीज़ जो लेके चलेंगे वो बिल्कुल टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। जितने आपके चैप्टर्स होते हैं जो सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी हमने जो है कोई भी कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के पढ़ा दिए, कभी आगे से कभी पीछे से, उस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या है कि पूरे चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। जैसे कि पहला चैप्टर आपका यही है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, तो इसलिए हमने इसको क्लास 1 दे दिया नाम, और क्लास 2, क्लास 3 इसी तरह से हम लेके चलेंगे। तो इससे आपकी तैयारी क्या होगी कि एक लाइन से बहुत बेहतरीन तैयारी होकर चलेगी आपकी, है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि चैप्टर से होंगे आपके सिंधु सभ्यता से, इंडियन हिस्ट्री से, आपका जो है भारतीय इतिहास से आपका जो है ये आपकी क्लास आज होगी। और ये आपकी इंडिया के, भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो जिसमें ये क्वेश्चंस आपके ना पूछे जाते हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी तक में भी यही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपकी क्लास में जो है रहा करेंगे। बिल्कुल जो है जो लो लेवल के हैं वो भी, और जो अपर लेवल के हैं वो भी, सभी मिक्स करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो पूछा करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं क्लास। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना साथ में, ताकि उससे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे आने वाली क्लासेस की। चलिए तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, और आप इसका उत्तर अपनी कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इससे आपकी तैयारी भी होती रहेगी और आपका टेस्ट भी होता रहेगा, दोनों काम एक साथ होंगे। तो इसलिए आप जो है कमेंट में अपना आंसर भी लिखते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पर 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और डी है आपका निश्चित नहीं हो सका है, यानी कि अभी तक जो है हमें पता नहीं चल पाया है निश्चित इसका। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा उस पर आप जो है आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट हो जाता है, यहाँ पे होता है आपका बी ऑप्शन, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो समय है वो आपका हड़प्पा सभ्यता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मिस्र की सभ्यता, दूसरा है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है आपका चीन की सभ्यता, और चौथा ऑप्शन है आपका ग्रीक की सभ्यता। तो सभी लोग लिखेंगे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, फटाफट से आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट होता है डी ऑप्शन, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और चौथा ऑप्शन है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट हो जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन होता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सुरकोटदा, दूसरा ऑप्शन है आपका वर्णावली, तीसरा है मांडा, और चौथा ऑप्शन है आपका कालीबंगा। चलिए अपना आंसर लिखेंगे सभी लोग कमेंट में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है सुरकोटदा, यहाँ पर आपके घोड़े के अवशेष मिले थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन प्रदेश किस प्रदेश में है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजस्थान में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा मध्य प्रदेश में, और चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए अपना आंसर लिखेंगे। ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूपीपीएससी में आपके आते हैं ये, और आपका जो है जो और भी एग्ज़ाम हुए हैं, कई बार एसएससी वाले हुए हैं, और एनडीए में आए हुए हैं ये प्रश्न आपके। तो ये सभी टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं आपके। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट हो जाता है, पहला ऑप्शन होता है राजस्थान में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सेलखड़ी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कांसा, तीसरा है तांबा, और चौथा ऑप्शन है आपका लोहा। चलिए अपना आंसर लिखेंगे कमेंट में। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होता है फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है, सेलखड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कांस्य युग, दूसरा है आपका नवपाषाण युग, तीसरा है पुरापाषाण युग, और चौथा ऑप्शन है आपका लौह युग। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे।
यहाँ पर आंसर राइट होता है पहला ऑप्शन आपका कांस्य युग की। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है आपका शिकार और चौथा ऑप्शन है आपका कृषि। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, व्यापार जो है मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण, दूसरा शहरी, तीसरा है यायावार यानी खानाबदोश और डी ऑप्शन है आपका जनजातीय। तो कमेंट में बताएंगे अपना आंसर सब लोग। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? फर्स्ट ऑप्शन है ईंट से, दूसरा है बांस से, तीसरा है पत्थर से और चौथा ऑप्शन है आपका लकड़ी से। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। तो आंसर राइट होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ईंट से बनाए जाते थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? फर्स्ट ऑप्शन है मुद्राएं, दूसरा ऑप्शन है कांसे के औजार, तीसरा है आपका कपास और चौथा ऑप्शन है आपका जौ। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, लिखेंगे अपना आंसर। जी हाँ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, कपास के उत्पादन में ये सबसे आगे थे हड़प्पा वासी आपके। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है R.D. बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है आपका A. कनिंघम और चौथा ऑप्शन है आपका दयाराम सहनी। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ आंसर राइट हो जाता है आपका डी ऑप्शन, दयाराम सहनी जो थे वो सर्वप्रथम खोज करता है, यानी कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कालीबंगन, दूसरा है आपका लोथल, तीसरा है रोपड़ और चौथा ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। जी हाँ, तो यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है आपका डी ऑप्शन, लोथल आपका जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा है आपका हड़प्पा, तीसरा है चंदलो और आपका डी ऑप्शन है यहाँ पर आपका लोथल। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, लोथल पर। यहाँ पे लोथल जो एक जगह थी वहाँ पे इसकी खोज हुई आपकी सिंधु घाटी की। सिंधु घाटी के लोग मतलब माप और तोल सकते थे, इस चीज़ का जो पता चला, माप और तोलने के जो पैमाने के जो अवशेष मिले हैं या चिन्ह मिले हैं या सबूत मिले हैं वो मिले हैं आपके लोथल की जगह पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? फर्स्ट ऑप्शन आपका शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, दूसरा है आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, तीसरा ऑप्शन है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और डी ऑप्शन है आपका राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो किन वर्गों में बटा हुआ था? बताएंगे आंसर कौन सा राइट होगा यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होता है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये चार कैटेगरी में आपका जो है हड़प्पा कालीन समाज बटा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है सिंधु सभ्यता, तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, फटाफट लिखेंगे सब लोग अपना आंसर। जी हाँ, बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम या उपयुक्त नाम हम हड़प्पा सभ्यता भी उसको कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? फर्स्ट है आपका यहाँ पर, उन्हें विशाल महल और मंदिर होते थे, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है आपका, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन को पहचानिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर केवल दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है यहाँ पर आपका केवल फर्स्ट और सेकंड और सी ऑप्शन है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप लिखेंगे कमेंट में अपना आंसर। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका राइट होता है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है आपका, केवल दूसरी बात सही है कि देवताओं और देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे। बाकी आपके जो है पहला और तीसरा गलत है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1935 में,
दूसरा ऑप्शन है आपका 1942 में, तीसरा है 1901 में और चौथा ऑप्शन है आपका 1921 में। बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 1921 में आपका जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा ऑप्शन है, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा ऑप्शन है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। खाली स्थान में क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका उचित समतावादी, दूसरा ऑप्शन है आपका दास श्रमिक आधारित, तीसरा है वर्ण आधारित और चौथा ऑप्शन है आपका जाति आधारित। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सब लोग लिखेंगे अपना आंसर। जी हाँ, तो यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है आपका फर्स्ट ऑप्शन उचित समतावादी। ठीक है, चलिए तो अब आप कमेंट में बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, 20 में से कमेंट करके बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।